पलटू राम को ये आशंका है कि अशोक चौधरी और ललन सिंह वो दोनों मिलकर कि जदयू को तोड़ने की तैयारी में हैं और जो जदयू के 12 सांसद हैं लोकसभा के, उसमें 8-10 सांसद को तोड़कर ये लोग भाजपा के साथ जा सकते हैं। कायदे से तो देखिए नीतीश कुमार को खुद हट जाना चाहिए, उम्र बढ़ने के साथ छोड़ देना चाहिए। और उसमें ये जो शब्द है छोड़ देना चाहिए, ये बार बार आ रहा है। कविता लंबी है लेकिन बार बार ये आ रहा है छोड़। इसको पूरे राजनीतिक संदर्भ में देखा जाए तो इशारा माना जा रहा है कि उन्होंने पलटू राम को ही कहा है कि जब उम्र बढ़ गई है तो अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बिहार की सत्ता पर कई दशकों से नीतीश कुमार का कब्जा रहा है और नीतीश के खासम खास मंत्री अशोक चौधरी रहे हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक कविता क्या लिखी, उसके बाद बिहार की सियासत में बवंडर मच गया। लगातार इस पूरे मामले को लेके पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं वो आपस में भिड़े रहे। मुख्यमंत्री ने तुरंत अशोक चौधरी को तलब किया। अब हालात ये हो चुके हैं कि विपक्ष भी नीतीश कुमार के रिटायरमेंट पे दबाव बना रहा है, जहां अशोक चौधरी के कविता पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने जमकर निशाना साधा। मुकेश सहनी ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार का आपका समय जो है वो अंत के दौर में है, उन्हें कहीं ना कहीं अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार जेडीयू के जो नेता हैं वो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होगा। 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, कभी आरजेडी कभी बीजेपी। इनका अगर सीटें कम भी हो लेकिन कुर्सी पे लगातार बरकरार हैं। अशोक चौधरी ने एक कविता लिखी है, तो इसका ये माना जाए कि अशोक चौधरी ने जो कविता लिखी थी वो बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में लिखी थी, दोनों का मोह भंग हो चुका है, या श्याम रजक के आने के बाद जो दलित प्रेम है नीतीश कुमार का वो अशोक चौधरी से खत्म हो गया, क्या कहता है? देखिए, सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार लगभग 19 बरस से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। यदि बीच में कुछ महीने हटा दिए जाए आप जीतन राम मांझी का समय, तो एक लंबा अरसा होता है। इतना लंबा अरसा है कि जो बच्चा उसमें पैदा हुआ होगा वो भी मतदाता हो गया होगा, तो एक लंबा अरसा है। तो कायदे से तो देखिए नीतीश कुमार को खुद हट जाना चाहिए। जैसे हमारा पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, वहाँ ज्योति बसु 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे और बहुत बड़ा कद था उनका, कोई उनको चुनौती देने वाला नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अब मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, और खुद वो हट गए और बुद्धदेव भट्टाचार्य को सीएम बना दिया गया। तो कायदे से तो नीतीश कुमार को खुद हट जाना चाहिए। लेकिन अब नीतीश कुमार तो मतलब कुर्सी के ऐसे प्रेमी हैं कि फेविकोल लगा के चिपके हुए हैं। जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा ज़बरदस्ती ये तो बने रहेंगे। इसके लिए 6-6 महीने पर पलटी मार, वही जिसको बिहार की भाषा में गर्दनिया पासपोर्ट कहते हैं, तो वो बात है। तो 6-6 महीने में पलटी मार मार के सरकार से चिपके हुए हैं। सारे माफिया डॉनों को इन्होंने अपना मालिक बना लिया है। कभी अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़ते हैं, कभी आनंद मोहन के सामने हाथ जोड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो बहुत इन्होंने मतलब गिरा दिया है राजनीति का स्तर, और अब इनकी पार्टी के अंदर ही सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जैसे अशोक चौधरी इन्हीं की सरकार के मंत्री हैं, कोई विपक्ष में नहीं है। लेकिन कल उन्होंने एक लंबी कविता पोस्ट की है और उसमें कहा कि उम्र बढ़ने के साथ छोड़ देना चाहिए। और उसमें ये जो शब्द है छोड़ देना चाहिए, ये बार बार आ रहा है। कविता लंबी है लेकिन बार बार ये आ रहा है छोड़। वही मैं कह रहा हूँ। तो अशोक चौधरी तो कहते हैं कि देखिए, मुझे किसी ने भेजा था, मुझे कविता पसंद आई तो मैंने उसको पोस्ट कर दिया। लेकिन इतना सिंपल नहीं होता है। हम लोग भी थोड़ी बहुत राजनीति समझते हैं। ये देखिए, इसको पूरे राजनीतिक संदर्भ में देखा जाए तो इशारा माना जा रहा है कि उन्होंने पलटू राम को ही कहा है कि जब उम्र बढ़ गई है तो अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। संभालना चाह रहे हैं क्या जेडीयू? अब विरासत संभालना तो चौधरी जी के लिए इतना आसान नहीं है, और भी दावेदार हैं। लेकिन इधर चौधरी जी थोड़ा गाल फुलाए हुए हैं नीतीश कुमार से। बिहार तक तो काफ़ी परछाई की तरह रहते थे और उन्होंने एक किताब भी लिख दी थी, बिहार का गांधी नीतीश कुमार। लेकिन उसके बाद कुछ बातों को लेकर उन लोगों में खटास पैदा हो गई है। जैसे याद होगा दर्शकों को कि अभी 1 महीना पहले अशोक चौधरी जहानाबाद गए थे। उन्होंने वहाँ भूमिहारों पर कुछ टिप्पणी की, कहा कि भूमिहार भगोड़ा हो जाते हैं और हमारा प्रत्याशी जहानाबाद से अत्यंत पिछड़ी जाति का था तो उसको भूमिहारों ने वोट नहीं दिया। इस पर चौधरी की बहुत मतलब लानत मलामत हुई, बहुत विवादों में आ गए। फिर अभी 118 सदस्यों की जो कार्यकारिणी का गठन किया है जदयू ने, उसमें भी चौधरी को जगह नहीं मिली है। और जो आपने श्याम रजक वाली बात की, वो भी एक बात है। अभी श्याम रजक को राजद से जदयू में शामिल करा लिया गया है और तुरंत जदयू का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है, महासचिव बना दिया गया, राष्ट्रीय महासचिव।
तो ये बात अशोक चौधरी को लग रही है और कुछ हद तक सही लग रही है कि जो नीतीश कुमार हैं वो अशोक चौधरी का एक विकल्प तैयार कर रहे हैं, दलित विकल्प। क्योंकि अशोक चौधरी एक दलित कार्ड खेलते रहते हैं कि मैं दलितों का नेता हूँ, दलितों का नेता हूँ, तो इसलिए उनके एक विकल्प के रूप में पलटू राम ने श्याम रजक को खड़ा कर दिया है। अब मान लीजिए 10 दिन बाद, 1 महीना बाद यदि चौधरी इस्तीफा दे देते हैं सरकार से, तो उनकी जो खाली जगह होगी उस पर श्याम रजक को बैठा दिया जाएगा। तो ये सब लग तो रहा है, लग तो यह रहा है। अब पलटू राम तो मुझसे पूछ के प्लानिंग नहीं करते हैं। हाँ, जो टाइमिंग है और जिस तरह की बातें हैं और जिस तरह पलटू राम का अतीत रहा है, कि लग रहा है कि वो कुछ अशोक चौधरी का कद छोटा करना चाहते हैं। और पलटू राम को ये आशंका है कि अशोक चौधरी और ललन सिंह वो दोनों मिलकर ऑपरेशन लोटस करने की तैयारी में है, यानी कि जदयू को तोड़ने की तैयारी में है। और जो जदयू के 12 सांसद हैं लोकसभा के, उसमें 8-10 सांसद को तोड़कर ये लोग भाजपा के साथ जा सकते हैं। देखिए, इधर अशोक चौधरी ने कई बार दिल्ली का दौरा किया है और बहाना तो ये करते हैं कि देखिए मुझे अपनी किताब मतलब देनी है लोगों को, बिहार का गांधी वाली जो किताब है। कभी ओम बिरला से मिल लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष से, कभी रामनाथ कोविंद से मिल लेते हैं, पूर्व राष्ट्रपति से। लेकिन ये इस बात का मतलब कयास लगाया जा रहा है कि ये तो एक बहाना है किताब देना। ये किताब देने के बहाने मतलब सियासी खिचड़ी पका रहे हैं, राजनीतिक खिचड़ी पका रहे हैं दिल्ली में जाकर। और ललन सिंह तो केंद्रीय मंत्री दिल्ली में रहते ही हैं। तो इन सब बातों को लेके एक बात आ रही है कि और देखिए नीतीश कुमार पर जो दबाव दिया जा रहा है कुछ हद तक तो वो सही भी है। नीतीश कुमार की जो शारीरिक और मानसिक हालत हो गई है, खास के पिछले 1-1.5 साल में जो गिरावट हुई है, तो उसके बाद तो लगता ही है। कभी बोल देते हैं नीतीश कुमार कि हम लोकसभा में 4000 सीटें जीतेंगे, बताइए 543 सीटें में 4000 जीत जाएंगे। कभी बोल देते, कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी कोई ठेकेदार का पैर पकड़ने लगता है, कभी किसी का अफसर का पैर पकड़ने दौड़ते हैं। मतलब बहुत सारी इनकी असामान्य हरकतें हो गई हैं, जिससे लगने लगा है कि कहीं ना कहीं उन पर उम्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है, जिसको बोलचाल की भाषा में सठियाना कहते हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब सठियाने लगे हैं मुख्यमंत्री, तो इसलिए दबाव बढ़ा है। और विपक्ष वाले तो तैयार हैं ही, वो तो लगातार कही रहे कि भाई कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कितना दिन रहोगे। जी, मुकेश सहनी विपक्ष में है, अभी महागठबंधन का हिस्सा है। वीआईपी तो हाँ बोलेंगे ही। अब तो पलटू राम के कार्यकाल में मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हो गई, तो वो तो बोलेंगे ही। जी, चलिए सीधे तौर पे, और जिस प्रकार से लगातार श्याम रजक नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे, ये बातें सामने आ रही है और श्याम रजक की एंट्री हुई। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे में किस प्रकार से जेडीयू को नीतीश कुमार संभाल पाते हैं या कोई बड़ा ऑपरेशन उन्हीं के नेता के द्वारा कर दिया जाता है। कैमरामैन शशि के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।